शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के वनखंडेश्वर धाम खरपरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा तब शिव महापुराण कथा के 24 जुलाई मतलब तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा बहुत ही रोचक थी, जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने सावन अधिक मास शिवरात्रि में किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे करने से आप जो चाहोगे वो आपको 33 कोटि देवी देवता प्रदान कर देते हैं। उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज गुरुजी ने सावन अधिक मास में बिल्कुल नई शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, जिसमें गुरुजी ने रायपुर, दतिया और राजगढ़ मध्य प्रदेश में कथाओं की डेट्स बताई है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सत्यनारायण किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर है सी, विष्णु जी। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में मां जालपा की नगरी से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए मैनपुरी, बी सीहोर, सी दतिया या डी राजगढ़। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पंकज जी इटावा से पत्र लेकर आए। 2016 से मैं बहुत परेशान था। 2016 से मुझे ब्रेन में ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। उस दिन के बाद से हमने डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवा लिया और ऑपरेशन के बाद से फिर से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। फिर मैंने दूसरा ऑपरेशन कराया, इसके बाद फिर से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। इसके बाद मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया। सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा आती है। मैंने कथा सुनना शुरू किया, साथ में सीहोर जाकर कंकर शंकर और रुद्राक्ष लेकर आ गया और उस रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करने लगा। और इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया ट्यूमर बनना बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक और पत्र आया है, जिसमें ममता जी लिखती हैं, मेरे बेटे ने BTS की तैयारी की पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैं मंदिर जाती थी और बेटे से कहा एक बार नहीं हुआ पर शिव पर विश्वास रखो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो। इसके बाद मेरा बेटा मंदिर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और मेरे बेटे की नौकरी SBI बैंक में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और पत्र पढ़ा, जिसमें रीना शर्मा जी ने लिखा है, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ किया है। एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक नहीं थे और मेहनत करने पर भी कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने मेरे पति को शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा तो उन्होंने कहा ऐसे एक लोटा जल लेकर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा आप मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करो। तो पति कहते हैं पागल है क्या, ऐसे में लोग मुझे नौकर समझेंगे। पर मेरे कहने पर वो मंदिर में साफ सफाई करने लगे और बाबा की कृपा क्या हुई, 2018 में मेरे पति ने एक एग्ज़ाम दिया था। उनका चयन 2023 में अध्यापक के पद पे हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि इतनी कथाएं बाची पर ऐसा जजमान आज तक नहीं देखा, इतना सीधा जजमान आज तक नहीं देखा। कोई घमंड नहीं, ना कि हमारे रिश्तेदार कहाँ बैठेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा ऐसे ही सरल मेरे शिव पार्वती का स्वभाव होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने मैनपुरी में रहने वालों को बहुत आभार व्यक्त किया और कहा कि यहाँ पर कई भंडारे चल रहे हैं। शिव भक्तों की सेवा करने में मैनपुरी के सभी लोगों ने जो आगे बढ़कर कार्य किया है वो देखकर मैं नतमस्तक हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुजी को मैनपुरी कथा बाँचने में और व्यवस्थाओं को देखकर बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा पुष्कर की कथा के बाद अलवर में कथा हुई, उसके बाद मैनपुरी में चल रही है, इसके बाद रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी और उसके बाद दतिया में होगी और उसके बाद ब्यावरा राजगढ़ में होगी। तो हम आपको बता दें गुरुजी की 2023 की कथा के टाइम टेबल के अनुसार दतिया और ब्यावरा राजगढ़ की कथा शामिल नहीं थी, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है और ये दोनों कथा इसी सावन अधिक मास में होने की पूरी संभावना है। तारीख भी गुरुजी ने बता दी है, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। ब्यावरा राजगढ़ और दतिया में रहने वाले लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके क्षेत्र में शिव महापुराण कथा होने वाली है, आप यदि राजगढ़ या दतिया से हैं तो कमेंट के जरिए अपनी खुशी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, आपको कोई दोस्त बोलता है चल मदिरा का सेवन करें या कोई नशा करें, तो आपको उसे ये नहीं बोलना है कि मैं नहीं पीता, क्योंकि जब आपके घर का कोई सदस्य अगर कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको पसंद नहीं होती, तो परिवार वालों से कैसे लड़ते हो, कैसे गुस्सा करते हो। तो ये दोस्त तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो इससे इतना प्यार से क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं पीता, बल्कि उस पर भी ऐसा गुस्सा होइए कि वो दोबारा ऐसे बोलने से पहले 1000 बार सोचे। क्योंकि जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं डालते, नाली का कीचड़ का पानी नहीं डालते, तो इस करोड़ों के शरीर में नाली का पानी मतलब नशे की चीज़ें क्यों डाल रहे हो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यहाँ कथा पंडाल में जो लोग बैठे हैं, जो मदिरा का सेवन करते हैं या कोई नशा करते हैं, तो उन्हें इस कथा पंडाल में ही बैठे बैठे इस पावन अधिक मास के सोमवार की तिथि को एक संकल्प कर लेना है कि मैं इस शरीर में अब कभी कोई गलत चीज़ नहीं डालूंगा और नशा और मदिरा का सेवन आज से बंद कर दूंगा। ऐसा संकल्प आज सभी को लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर 1 लोटा जल कर क्रम चालू किया और बेलपत्र खाना शुरू किया और बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे साथ लिया और अब मुझे आराम मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी माँ को 15 वर्षों से फिट आते थे, चक्कर खाकर गिर जाती थी। मैंने मेरे पिताजी को शिव के मंदिर जाने को कहा और सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और मेरे पापा ने ऐसा ही किया और भगवान शिव को एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं वहाँ पर उस पुष्प को रखना। शिव पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाते और उस जल को प्राप्त कर कर माँ को आचमन करा देते और मेरी माँ अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। आपने जो दूध वाला उपाय बताया था वो मैंने मेरे बेटे से करवाया। जो 5 वर्षों से एग्जाम दे रहा था, पास नहीं हो पा रहा था, मैंने उससे शिवलिंग पर शहद से ओम बनाने वाला उपाय कराया और बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करवाते हुए एग्जाम देने चला गया। उसकी यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा बैंक की कोचिंग कर रहा था, 7 साल हो गए थे, उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैंने इस बार सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवाया, जिससे उसकी रेलवे में नौकरी लग गई है। यहाँ पर इन्होंने बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उस शिवलिंग पर चिपकाने वाला प्रयोग भी किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे बेटे की रेलवे में स्टेशन मास्टर की बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अधिक मास की अमावस्या और सावन का मध्य भाग, कैंसर, किडनी जैसी समस्याएं होने पर, घुटने या शरीर में किसी भी प्रकार से पीड़ा होने पर गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ये उपाय करें। आपको 2 कलश जल लेना है, एक के ऊपर एक कलश करके आपको जाना है। उसके बाद जब मंदिर के द्वार पे पहुंचो तो उसके पहले अपने दोनों हाथों में एक एक कलश लेना है और शिवलिंग पर दोनों कलश की धार 2 धार एक साथ अर्पित कर देना है। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अधिक मास का अंतिम दिन मतलब अधिक मास की अमावस्या के बाद जो सावन का दिन आता है, बीच के समय में 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देने आ जाते हैं, पर इस दिन आपको कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त के लिए आपको 16 अगस्त अधिक मास की अमावस्या में 1 कनेर का पुष्प और 2 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको कुबेर भंडारी की कृपा से वो प्राप्त होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, आपको ये भी प्रयास करना है, इस दिन कनेर का पुष्प तोड़कर लोगों को देना है, वो इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दे। यदि आपके आसपास ज़्यादा कनेर के पुष्प लगे हुए हैं तो आप उनको तोड़कर शिव मंदिर में जाकर शिव भक्तों को प्रदान कीजिए। ये सावन अधिक मास की शिवरात्रि का सबसे अच्छा और नया उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप ये वीडियो आज मतलब 24 जुलाई को सुन रहे हैं तो कल का दिन मतलब 25 जुलाई को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अधिक मास में क्या दान करने को कहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी ने रोज़ अधिक मास में आप क्या क्या दान कर सकते हैं उसकी जानकारी दी है। उसी के अनुसार गुरुजी ने सभी से इसे 25 जुलाई मंगलवार के दिन 33 सफ़ेद पुष्पों का दान करने को कहा है। अब आप कोई भी सफ़ेद पुष्प दान कर सकते हैं। केतकी के फूल का उपयोग ना करें, बस इस फूल को छोड़कर आप अन्य कोई सफ़ेद पुष्पों का दान कर सकते हैं। अब ये 33 फूल आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं कि वो इनका उपयोग भगवान की पूजन में कर लें, या आप कोई शिव भक्त को भी दे सकते हैं जो अपनी पूजा में उसका प्रयोग कर लें।
सफेद पुष्पों के दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलते नजर आने लगेंगे। तो सभी जो इस सावन अधिक मास में कुछ दान करना चाहते हैं तो गुरुजी के अनुसार 25 जुलाई को 33 सफ़ेद पुष्पों का दान ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली 3 नई शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दशहरा मैदान, तिलड़ा, नेवड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगी। इस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण कथा रहेगा। और अगली जो कथा रहेगी वो 10 अगस्त से 14 अगस्त दतिया पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि सुवासरा में पानी ज़्यादा होने के कारण कथा रद्द हो गई है। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 19 अगस्त से 23 अगस्त राजगढ़ में होगी, माँ जालपा के पावन चरणों में होगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और इन उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।